हेलो दोस्तों, नमस्कार। रिवीजन स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश का। ते है बारिश। बारिश को रेन बोला जाता है इंग्लिश में। रेन, RAIN, रेन। धूप, धूप को सनशाइन बोला जाता है। सनशाइन को धूप बोला जाता है। बिजली चमक, बिजली चमक को लाइटनिंग बोला जाता है। लाइटनिंग। ओले, ओले को हेल बोला जाता है। SAIL, हेल। तूफान, तूफान को हरिकेन बोला जाता है। तूफान को हरिकेन बोला जाता है। नमी, नमी को ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी। नमी को बोला जाता है ह्यूमिडिटी बोला जाता है। बारिश को रेन बोला जाता है। धूप को सनशाइन बोला जाता है। सनशाइन। बिजली चमक को लाइटनिंग बोला जाता है। ओले, ओले को हेल बोला जाता है। जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, इसको तूफान, तूफान को हरिकेन बोला जाता है। हरिकेन। नमी, नमी को ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ह्यूमिडिटी भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तापमान, तापमान को टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर का स्पेलिंग खास आप याद रखिए। TEMPERATURE, टेम्परेचर। टेम्परेचर बोला जाता है तापमान को। टेम्परेचर। हिमपात, हिमपात, स्नोफॉल। हिमपात को स्नोफॉल बोला जाता है। हिमपात को स्नोफॉल। हिमपात, स्नोफॉल। हिमपात को स्नोफॉल बोला जाता है। पाला, पाला को फॉरेस्ट बोला जाता है। फॉरेस्ट, पाला। फ्रॉस्ट बोला जाता है। फ्रॉस्ट, सॉरी, फ्रॉस्ट, फॉरेस्ट ने फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट बोला। मौसम, मौसम, मौसम को वेदर बोला जाता है। वेदर का स्पेलिंग भी याद रखिए। WEATHER, वेदर। याद रखिए। मौसम, मौसम का वेदर बोला जाता है। मौसम, वेदर। पाला, फ्रॉस्ट। हिमपात, हिमपात, स्नोफॉल, स्नोफॉल। हिमपात को स्नोफॉल बोला जाता है। SNOWFALL, स्नोफॉल। नमी, ह्यूमिडिटी, तापमान, टेम्परेचर बोला जाता है। तापमान को टेम्परेचर बोला जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए। मौसम, मौसम को वेदर बोला जाता है। WEATHER, वेदर। मौसम को वेदर बोला जाता है। मौसम को वेदर बोला जाता है। मौसम, वेदर। मौसम को वेदर बोला जाता है। पाला, फ्रॉस्ट, पाला को फ्रॉस्ट बोला जाता है। हिमपात, हिमपात को स्नोफॉल बोला जाता है। हिमपात का स्नोफॉल होता है। हिमपात मतलब स्नोफॉल। तापमान, टेम्परेचर, तापमान को टेम्परेचर बोला जाता है। नमी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। बारिश को रेन बोला जाता है। धूप को सनशाइन बोला जाता है। सनशाइन। बिजली चमक को लाइटनिंग बोला जाता है। ओले को हेल बोला जाता है। तूफान को हरिकेन बोला जाता है। नमी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको दूसरी बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में बैठ चुका है। बारिश को रेन बोला जाता है। धूप को सनशाइन बोला जाता है। बिजली चमक को लाइटनिंग बोला जाता है। ओले को हेल बोला जाता है। तूफान को हरिकेन बोला जाता है। नमी, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो ये आपको आसानी से याद हो गया है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हेलो हुलुलुलु, स्पोकन इंग्लिश स्टार्ट करती तो आपको मैं सिखाती। चलो स्टार्ट करती। चालाक, चालाक मतलब क्लेवर, क्लेवर होता है। चालाक मतलब क्लेवर होता है। CLEVER, क्लेवर। चालाक मतलब क्लेवर। सीधा साधा मतलब सिंपल, सीधा साधा मतलब सिंपल होता है। जिद्दी, स्टर्बन, जिद्दी मतलब स्टर्बन, जिद्दी मतलब स्टर्बन, जिद्दी मतलब स्टर्बन।
ईमानदार, सिंसियर। कोई व्यक्ति ईमानदार होता है तो उसको सिंसियर बोला जाता है, सिंसियर। ईमानदार मतलब सिंसियर, ईमानदार मतलब सिंसियर। नालायक, यूजलेस, नालायक, यूजलेस। कोई व्यक्ति अपने को कहते हैं, ज़्यादातर हमारा फादर एंड मदर बोलते हैं, यूजलेस। सालाक मतलब क्लेवर, सालाक मतलब क्लेवर होता है। सालाक, साला नहीं बोलता हूँ मैं, जीजा साला वाला नहीं, वो सालाक, वो भी सालाक ही होता है, क्लेवर। सीधा साधा मतलब सिंपल, जीजू जीजा जी जैसे सीधा साधा सिंपल। जेठालाल में आता है ना। जिद्दी मतलब स्टर्बन, जिद्दी मतलब स्टर्बन। ईमानदार मतलब सिंसियर, ईमानदार व्यक्ति होता है उसको सिंसियर बोला जाता है। जैसे नट्टू काका जैसे, वो सिंसियर व्यक्ति है, ईमानदार। नालायक मतलब यूजलेस, नालायक मतलब यूजलेस, नालायक मतलब यूजलेस होता है। आगे बढ़ते हैं। समझदार, वाइज, समझदार मतलब वाइज, जैसे वाइफ किसी की होती है, किसी की गर्लफ्रेंड होती है, उसको समझदार बोला जाता है, वरना तो वो क्या करेगी वो आप पता ही है। समझदार मतलब वाइज, WISE, वाइज। शरारती, नोटी, शरारती। नोटिस का स्पेलिंग खाद याद रखिए, खास याद रखिए, NAUGSTY, नोटी, NAUGSTY, नोटी, नोटी बोला जाता है। शरारती मतलब नोटी। दयालु मतलब काइंड, काइंड, KIND, काइंड, दयालु। बातूनी, टोक टिक, बातूनी मतलब टोक टिक, टिक टोक नहीं, वो टोक टिक बोला है, टोक टिक। टोक टिव बोला है, टिक टोक नहीं, टोक टिव। बातूनी मतलब टोक टिक, टोक टिव, TALKATIVE। साहसी मतलब फियरलेस, फियरलेस, साहसी मतलब फियरलेस, साहसी मतलब फियरलेस। नम्र मतलब पोलिट, पोलाइट, पोलाइट। नम्र मतलब पोलाइट, उसको नम्र बोला जाता है, मतलब पोलाइट। घमंडी मतलब एरोगेंट, घमंडी कोई व्यक्ति होता है या गर्ल्स होती है उसको कोई व्यक्ति नहीं बोलता घमंडी है, उसको एरोगेंट बोला जाता है, ARROGANT, उसको एरोगेंट बोला जाता है, एरोगेंट। नम्र मतलब पोलाइट, नम्र मतलब पोलाइट। साहसी मतलब फियरलेस, फियरलेस। बातूनी मतलब टोकटिव, बातूनी मतलब टोकटिव। दयालु मतलब किंड, काइंड, काइंड, हुलुलुलु। दयालु मतलब काइंड। शरारती मतलब नोटी, नोटी होता है। समझदार मतलब वाइज, समझदार मतलब वाइज। नालायक मतलब यूजलेस, नालायक मतलब यूजलेस। ईमानदार मतलब सिंसियर, सिंसियर होता है। जिद्दी मतलब स्टर्बन, जिद्दी मतलब स्टर्बन। सीधा साधा मतलब सिंपल, जीजा जी जैसे। सालाक मतलब क्लेवर, आप समझ गए, क्लेवर मतलब साला ऐसा नहीं होता है, सालाक मतलब क्लेवर होता है। आपको मैं ऐसी बात करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, सालाक मतलब साला नहीं, क्लेवर होता है, सालाक मतलब क्लेवर। तो हुलुलुलु भी बोलना एक आपको याद रखने के लिए मैं ऐसा बोलता हूँ, बाकी मेरा कोई आपको नुकसान पहुँचाने का नहीं है। पतला, पतला मतलब थिंक, थिंक होता है, THIN, थिंक होता है, पतला मतलब थिंक। मोटा मतलब थिक होता है, THI, ठीक है, थिक होता है। स्पेलिंग खास याद रखिए, मोटा। कोई आदमी भी मोटा होता है तो उसको थिक बोला जाता है। मुलायम, गीला, मुलायम गीला। सॉफ्ट वेट, सॉफ्ट वेट, मुलायम गीला। सूखा, ड्राई, कोई होता है ना सूखा पतला, उसको ड्राई बोला जाए, DRY, ड्राई। सूखा मतलब ड्राई। चमकीला, शाइनी, चमकीला मतलब शाइनी होता है। लड़की या लड़का चमकीला होता है ना, उसको शाइनी बोला जाता है, चमकीला। ऐसे नहीं, बर्तन भी होता है चमकीला। फीका मतलब फीका पड़ना, मतलब फेड, फीका मतलब फेड, फीका मतलब फेड। महंगा, एक्सपेसिव, एक्सपेसिव,
अब किसी को बोलना, ऐसे मत बोलना बहुत महंगा है, नहीं, एक्सपेसिव, એટલે समझ में नहीं आया कहे तो कुछ होगा। अब याद रखिए, महंगा मतलब एक्सपेसिव, एक्सपेसिव होता है, महंगा मतलब एक्सपेसिव। पतला मतलब थिक, पतला मतलब थिक। मोटा मतलब थिक होता है, मोटा मतलब थिक। मुलायम, गीला, सॉफ्ट, वेट, सॉफ्ट वेट। सूखा मतलब ड्राई, DRY ड्राई। चमकीला मतलब शाइनी, चमकीला मतलब शाइनी। फीका पड़ना मतलब फेड, फीका मतलब फेड। महंगा मतलब एक्सपेसिव, एक्सपेसिव, एक्सपेसिव कहवाना। सस्ता मतलब चीप, CHEAP, चीप। सस्ता मतलब चीप। गर्म मतलब वार्म, गर्म मतलब वार्म, गर्म मतलब वार्म। ठंडापन मतलब कूल, कोई व्यक्ति को ठंडा करना मतलब कूल, कूल। वो COOL वाला कूल। साधारण मतलब सिंपल, सिंपल बॉय होता है साधारण व्यक्ति, मतलब सिंपल बॉय। सिंपल लड़की भी होता है, ऐसा ऐसा सिंपल चीज होता है। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, जटिल है, कॉम्प्लेक्स। ऐसे नहीं एड्रेस में आता है वो कॉम्प्लेक्स, नहीं, ये जटिल वाला कॉम्प्लेक्स है। तेज मतलब फास्ट, कोई व्यक्ति फास्ट दौड़ता है, जैसे सीता, लायन, लोमड़ी, ये फास्ट दौड़ने वाला है। कुत्ता भी साथ साथ दौड़ता है, कभी पीछे आता है न तब पता चलता है कुत्ता कुत्ता कितना तेज दौड़ता है। डॉग, डॉग कुत्ता। धीमा मतलब स्लो, काजबा की तरह स्लो, जो होता है ना, चलिए जीव। धीमा मतलब स्लो। सस्ता मतलब शिप, गर्म मतलब वार्म। ठंडापन मतलब कूल, साधारण मतलब सिंपल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स। तेज मतलब फास्ट, धीमा मतलब स्लो। आगे बढ़ते हैं। धीमा मतलब स्लो। साफ मतलब क्लीन, साफ मतलब क्लीन। CLEN, CLEAN आवे, CLEAN, क्लीन। तभी साफ होता है, यहाँ पे क्लीन होता है तभी साफ होता है। ये निकल जाता है तो हम क्लीन नहीं होते हैं। ये एग्जाम में आता है क्लीन, ये निकाल देते हैं, ई सब कर देते हैं। तो क्लीन का स्पेलिंग खास याद रखिए। गंदा मतलब डर्टी, गंदा मतलब डर्टी, DIRTY, डर्टी। तेज मतलब फास्ट, धीमा मतलब स्लो, साफ मतलब क्लीन, गंदा मतलब डर्टी, डर्टी होता है गंदा मतलब डर्टी। जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। साधारण मतलब सिंपल, ठंडापन मतलब कूल, गर्म मतलब वार्म। सस्ता मतलब शिप, सस्ता मतलब शिप आता है। महंगा, तो अब याद रखिए महंगा का अर्थ होता है, आप किसी के साथ जाओ ना तो आप याद रखिए एक्सपेसिव है, ये समझ ही नहीं पाएगा कि एक्सपेसिव क्या होता है। महंगा लड़के लोग को पता होता है, लड़के लोग को नहीं पता होता है। वो कहते हैं एक्सपेसिव खरीद लो, महंगा हो भी क्या, तुम्हारे पॉकेट से निकलना है ना। तो आप याद रखिए इस बात से कि आपको एक्सपेसिव चीज़ नहीं लेने का है, सस्ता सिर्फ वस्तु लेने का है। ओके, तो चलो। नागरिक, नागरिक को सिटीजन बोला जाता है, नागरिक, नागरिक को सिटीजन बोला जाता है। मरीज, मरीज को पेशेंट बोला जाता है। पेशेंट तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन फिर पेशेंट का स्पेलिंग याद नहीं होता है। PATIENT, पेशेंट बोला जाता है। आप भी याद रखिए, किसी को पूछिए पेशेंट का स्पेलिंग बोलिए तो नहीं बोल पाएगा PATIENT से, लेकिन वो नहीं बोल पाएगा, आप याद रखिए। ग्राहक, ग्राहक को कस्टमर बोला जाता है। क्या, कस्टमर, कस्टमर बोला जाता है, CUSTOMER,
कस्टमर बोला जाता है। क्या? ग्राहक को कस्टमर। खिलाड़ी, खिलाड़ी को प्लेयर बोला जाता है। क्या? प्लेयर। खिलाड़ी को प्लेयर बोला जाता है, ये आप याद रखिए, प्लेयर। क्या? प्लेयर। कर्मचारी, कर्मचारी को एम्प्लॉय योर किया जाता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई। स्पेलिंग भी याद रखिए, EMPLOYEE, एम्प्लॉई, एम्प्लॉय। मालिक, ओनर बोला जाता है। ओनर लिखते हैं हम लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, और ये ओनर रियल होता है। ओनर OWNER, OWNER, ओनर। नागरिक को सिटीजन बोला जाता है, ये आप याद रखिए। आप किस कंट्री के, किस देश के नागरिक हो, तो आप कह सकते हैं हम भारत का नागरिक है। नागरिक मतलब सिटीजन, कोई भी कंट्री का हो, भारत हो, चाइना हो, जापान, तुर्की, सऊदी अरबिया। मरीज, पेशेंट, हॉस्पिटल में होता है ना, मरीज, पेशेंट, ये पेशेंट। ग्राहक मतलब हम किसी दुकान पर जाते हैं, वो हम ग्राहक बनकर रहते हैं, कस्टमर उसको बोला जाता है। खिलाड़ी, आप कोई फुटबॉल प्लेयर होते हैं, कोई किसी गेम जैसे फ्री फायर प्लेयर भी होते हैं, अभी तो डिजिटल प्लेयर मिलते हैं। कर्मचारी मतलब कोई गवर्नमेंट का काम करता है, जैसे बस कंडक्टर हो, शिक्षक हो, या पुलिस हो, आर्मी, ये सभी कर्मचारी मतलब कि ये गवर्नमेंट कर्मचारी और प्राइवेट कंपनी का ही होता है। मालिक, मालिक मतलब ओनर, ओनर होता है। मालिक मतलब ओनर, OWNER, ओनर। आगे बढ़ते हैं। मालिक मतलब ओनर। पड़ोसी, पड़ोसी मतलब नेबर। नेबर का स्पेलिंग खास याद रखिए, NEIGSBOR, नेबर। NEIGSBOR, नेबर बोला जाता है, पड़ोसी। तो पड़ोसन का क्या बोला जाता है, वो कमेंट कीजिए। नेता मतलब लीडर, LEADER, लीडर, LEADER, लीडर। ये लीडर होता है, नेता। नेता को लीडर बोला जाता है। आगंतुक, आगंतुक, विजिट, VISITOR, विजिट। आगंतुक, आगंतुक, सॉरी, आगंतुक से आगंतुक। यात्री मतलब पैसेंजर, कोई रिक्शा चालक होता है, ज़्यादातर गुजरात के सौराष्ट्र में रिक्शा होता है। रिक्शा छकड़ो होती है ना, उसको पैसेंजर बोला जाता है। रिक्शा होती है जैसे पियागो होता है, वो सभी रिक्शा ही होता है, इसमें भी पैसेंजर ही आता है। तो पैसेंजर सबको बोलना आता है, लेकिन स्पेलिंग किसी को याद नहीं होता, तो आप याद रखिए, PASSENGER, पैसेंजर। यात्री मतलब पैसेंजर, बस में भी होता है, वो भी पैसेंजर ही बोला जाता है। आगंतुक मतलब विजिट। नेता मतलब लीडर, LEADER, लीडर। और होता है ना राजकारणी नेता, वो। पड़ोसी, NEIGSBOR, नेबर। मालिक मतलब ओनर, घर मालिक होता है, कोई कंपनी का मालिक होता है, वो मालिक मतलब ओनर, OWNER, ओनर। अभी आपके माइंड में पूरा बैठ चुका होगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा करवा दिया है। फिर से हम स्टार्ट करते हैं। नागरिक मतलब सिटीजन। मरीज मतलब पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, याद रखिए स्पेलिंग का। ग्राहक मतलब कस्टमर। खिलाड़ी मतलब प्लेयर। कर्मचारी मतलब एम्प्लॉई। मालिक मतलब ओनर, OWNER, ओनर। तो आपको ये याद होना चाहिए। मालिक मतलब ओनर, पड़ोसी मतलब नेबर। तो नेबर, पड़ोसी का मतलब क्या होता है, वो ज़रा कमेंट कीजिए। खूबसूरती नहीं करते, वरना कोई आता है बंदा तो कहते खूबसूरती, ब्यूटीफुल। ऐसा भी कोई कोई बंदा आ जाते हैं, वो ऐसा ऐसा कॉमेडी लिखता है, तो ऐसा कुछ नहीं आता है, वो कमेंट कीजिए आप।
पड़ोसन का क्या होता है? नेता। सबको पड़ोसी से प्यार नहीं होता, पड़ोसन से प्यार होता है। होता है ना, वो पड़ोसन। नेबर मतलब पड़ोसन, नेता मतलब लीडर। आगंतुक विजिटर, विजिट यात्री मतलब पैसेंजर। नियम, नियम मतलब रेगुलेशन, नियम मतलब रेगुलेशन होता है, नियम मतलब रेगुलेशन। सोर्स मतलब आइडिया, किसी को आप ये आइडिया भी देते हो, उसको आइडिया, आइडिया का कार्ड भी आता है, सिम कार्ड। सो मतलब आइडिया, IDEA आइडिया। हल मतलब आंसर, हल मतलब आंसर, आंसर होता है। वो खेत में किसान लाते हैं वो नहीं, वो हल नहीं। ये आंसर वाला मतलब कि उत्तर देना, वो आंसर है, ANSWER। वरना जगह आप हल लेके आएंगे, हल, वो हल नहीं। आंसर मतलब कार्य योजना, मतलब ब्लू प्रिंट, ब्लू प्रिंट। कार्य योजना मतलब कि ब्लू प्रिंट। ब्लू मतलब कि आप कोई रास्ता या कोई आपको कहे, मतलब कि मान लीजिए कि आप एक नेता बने हैं, तो आपको क्या अपने 5 साल में आप करेंगे, 1 साल का भी आप एक ब्लू प्रिंट निकाल सकते हैं, मतलब कि आपका क्या काम करेंगे, वो सब, उसको कार्य योजना बोला जाता है। लक्ष्य मतलब गोल, अब गोल पर ध्यान दीजिए। ज़्यादातर GOAL, गोल मतलब गोल होता है, लक्ष्य, गोल। नीति मतलब पॉलिसी, पॉलिसी, नीति, नीति मतलब पॉलिसी होता है, POLICY, पॉलिसी। नियम मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन। सोर्स मतलब आइडिया, सोर्स मतलब आइडिया। हल मतलब आंसर। कार्य योजना मतलब ब्लू प्रिंट, कार्य योजना मतलब ब्लू प्रिंट। लक्ष्य मतलब गोल, लक्ष्य मतलब गोल। नीति मतलब पॉलिसी, नीति मतलब पॉलिसी होता है। आगे बढ़ते हैं। कौशल्य मतलब स्किल, कौशल मतलब स्किल, SKILL, स्किल। हम करते हैं ना ITI, उसको स्किल बोलते हैं। ITI कर लो એટલે स्किल, बाद में कुछ काम नहीं आता, लेकिन याद रखना पड़ता है, SKILL, स्किल। मार्गदर्शन मतलब के गाइडेंस, 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 मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस। GUIDANCE, गाइडेंस। सहायता मतलब असिस्टेंट, असिस्टेंट, सहायता। जैसे कि पुलिस PSI वगैरह असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी होता है, उसको असिस्टेंट बोला जाता है, मतलब कि एक उनका मदद करता है। नतीजा, नतीजा मतलब रिजल्ट, रिजल्ट को नतीजा बोला जाता है। और रिजल्ट का स्पेलिंग भी आपको याद नहीं आता है तो RESULT, रिजल्ट आपको याद होती तो आपको काम आती, वरना नहीं काम आती। परिवर्तन मतलब परिवर्तन मतलब चेंज, चेंज, CHANGE, चेंज। सहयोग मतलब कोऑपरेशन, कोऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं, कोऑपरेशन बोला है, सहयोग। सहयोग मतलब कोऑपरेशन, COOPERATION, कोऑपरेशन। परिवर्तन मतलब चेंज, परिवर्तन मतलब चेंज। नतीजा मतलब रिजल्ट, रिजल्ट होता है। सहायता मतलब असिस्टेंस, असिस्टेंस। मार्गदर्शन मतलब गाइड्स, गाइड्स, गाइडेंस से गाइडेंस। कौशल मतलब स्किल। आगे बढ़ते हैं। विकास मतलब डेवलपमेंट, विकास मतलब डेवलपमेंट। DEVELOPMENT, सभी में ई ही आता है, ए कहाँ है भी नहीं आता। विकास मतलब डेवलपमेंट। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। आकलन मतलब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। आकलन मतलब इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन। आपको याद होती तो ही आपको काम आती, वरना नहीं आती। तो आपको याद आनी चाहिए, तो हम आपको फिर से रिवीजन कराती तो चलती है। नतीजा रिजल्ट होता है। परिवर्तन मतलब चेंज होता है, इंग्लिश। सहयोग मतलब कोऑपरेशन होता है। विकास मतलब डेवलपमेंट होता है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी,
आकलन मतलब इवेल्युएशन होता है, इवेल्युएशन। तो आपको कैसी लगती वो मुझे ज़रा कमेंट में बताती। आपको अच्छी लगती तो मुझे लाइक करती, मुझे कमेंट करती। पिलो, पिलो तकिया होता है, PILLOW, पिलो मतलब तकिया। बैंकेट, बैंकेट कंबल, कंबल, बैंकेट मतलब कंबल, BLANKET, कंबल होता है, कंबल। ब्लैंकेट मतलब कंबल। क्विल्ट, क्विल्ट मतलब रजाई होता है, क्विल्ट मतलब रजाई होता है, क्विल्ट मतलब रजाई होता है, आपको याद होना चाहिए, QUILT, क्विल्ट मतलब रजाई होता है। मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दा होता है, मैट्रेस, मैट्रेस का स्पेलिंग भी आती है, आप याद रखिए, MATTRESS, मैट्रेस मतलब गद्दा होता है। पिलो मतलब तकिया, ब्लैंकेट मतलब कंबल, क्विल्ट मतलब रजाई और मैट्रेस मतलब गद्दा होता है, मैट्रेस मतलब गद्दा। आपको याद आती और लिखती जाती। चलो आगे बढ़ती। आपको अच्छा लगती तो लाइक करती। सीट मतलब सादर, सीट मतलब सादर होता है, सीट मतलब सादर होता है, SHEET, सीट मतलब सादर। कॉटन मतलब रुई, कॉटन मतलब कॉटन के कपड़े भी आता है और नोट हमारे पास आता है वो भी कॉटन का ही होता है, कड़क हो जाता है, CATTON, कॉटन मतलब रुई। ग्लोव्स, दस्ताना, ग्लोव्स, GLOVES, ग्लोव्स मतलब दस्ताना होता है। मुफलर मतलब गुलबंद, गुलबंद मुफलर होता है ना, MUFFLER, मुफलर मतलब गुलबंद। ज़्यादातर ये बड़े लोग मतलब के एज में बड़े होते हैं ना, वही गांव के लोग बहुत रखते हैं मुफलर, सिटी में इतने नहीं रखते, लेकिन गांव के बहुत बड़े लोग होते हैं मतलब एज में। सीट मतलब सादर, कॉटन मतलब रुई, ग्लोव्स मतलब दस्ताना, मुफलर मतलब गुलबंद, गुलबंद। आगे बढ़ते हैं। कैप मतलब टॉफ़ी, कैप मतलब टॉफ़ी होता है, CAP, कैप मतलब टोपी। क्राउन, क्राउन मतलब मुकुट, क्राउन मतलब मुकुट, CROWN, क्राउन मतलब मुकुट। TOWEL, टॉवेल मतलब तौलिया, टॉवेल मतलब तौलिया, टॉवेल मतलब तौलिया होता है। आपको कैसी इंग्लिश लगती तो मुझे लाइक करती, ये कॉमेडी करती ताकि आपको अच्छी लगती और आपके माइंड में चली जाती, वरना बाहर से निकल जाती, इसलिए मैं कॉमेडी करता। आपको कैसा लगता वो मुझे बताना कमेंट में। टॉवेल मतलब तौलिया, क्राउन मतलब मुकुट, CAP, कैप मतलब टोपी, मुफलर मतलब गुलबंद, मुफलर मतलब गुलबंद होता है। सीट मतलब सादर, कॉटन मतलब रुई, ग्लोव्स मतलब दस्ताना होता है और मैट्रेस मतलब गद्दा होता है जो हम सोते हैं, रुई का गद्दा होता है ना। फिर केकड़े का भी गद्दा आता है ज़्यादातर, तो वो मैट्रेस मतलब गद्दा। तो मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेपर का, UPSC हो, SSC हो, CGL, MP या कोई भी स्टेट पुलिस हो, सभी का मैंने PCSC का ऑलरेडी इस चैनल पर पेपर का वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है और स्पोकन इंग्लिश का भी, और न्यू वैकेंसी आती है उनका भी पेपर मतलब के वैकेंसी का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप जाके। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी, एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। व्यापारी मतलब ट्रेडर, व्यापारी का मतलब होता है ट्रेडर। शोधकर्ता, शोधकर्ता का मतलब होता है रिसर्च, रिसर्च, शोधकर्ता मतलब रिसर्च। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता होता है उसको सोशल वर्कर बोला जाता है। अधिकारी, ऑफिसर बोला जाता है, कोई भी अधिकारी होता है जैसे IPS, IAS, ये सब अधिकारी होता है उसको ऑफिसर बोला जाता है।
उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, व्यापारी मतलब ट्रेडर, शोधकर्ता मतलब रिसर्च, सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्कर को सामाजिक कार्यकर्ता बोला जाता है। अधिकारी मतलब ऑफिसर होता है। और आगे बढ़ते हैं। सैनिक मतलब सोल्जर, जो सैनिक इंडियन आर्मी का होता है उसको सोल्जर बोला जाता है। तो सोल्जर का स्पेलिंग याद रखिए, SOLDIER है। सोल्जर लिखने में बहुत आपको दिक्कत आ सकती है और स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए आप याद रखिए SOLDIER। दर्शक मतलब स्पेस स्केटर, दर्शक मतलब स्पेसकेटर। स्वयंसेवक वॉलंटियर VOLUNTEER। गवाह मतलब विटनेस, गवाह का मतलब होता है विटनेस, WITNESS। भक्त मतलब डिवोटी होता है, DEVOEE, डिवोटी होता है। सैनिक मतलब सोल्जर, जो इंडियन आर्मी पैरामिलिट्री में जो होते हैं, SSB वाले, CASF वाले, आर्मी वाले, BSF वाले, वो सभी सैनिक बोला जाता है और सोल्जर भी बोला जाता है। दर्शक मतलब स्पेक्टेटर। स्वयंसेवक मतलब वॉलंटियर। गवाह मतलब विटनेस। भक्त मतलब डिवोटी होता है, DEVOTEE। आप याद रखिए, कोई मिस्टेक स्पेलिंग में ना हो, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, व्यापारी मतलब ट्रेडर, शोधकर्ता मतलब रिसर्च, सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्कर, अधिकारी मतलब ऑफिसर और सैनिक सोल्जर, व्यापारी मतलब ट्रेडर, कोई व्यापारी होता है उसको ट्रेडर बोला जाता है। शोधकर्ता मतलब रिसर्च, सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल वर्क। तो दोस्तों, आपको कैसा वीडियो लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।